हे परमेश्वर के लोगों, आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में बताया जा रहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कुछ तस्वीरें वहां पर दिखाया जा रहा था, उनके कार्यकाल की कुछ तस्वीरें दिखाया जा रहा था, उनके मंत्रियों के साथ में बैठने का, कुछ डिस्कस करने का, कुछ बातचीत करने का तस्वीरें दिखाया जा रहा था। उन तस्वीरों को देखकर मेरे मन में कुछ विचार आ रहा था और उनमें से एक विचार इस प्रकार से है कि उन तस्वीरों में दिखने वाले कोई भी व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े काम किए, उन्होंने देश हित के लिए बड़े बड़े निर्णय लिए, बड़े बड़े फैसले किए, देश को उन्नति की ओर अग्रसित किया, बड़े बड़े इतिहासकारी काम किया उन्होंने इतिहास बनाया। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के डेट में उनमें से कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। वे सब के सब इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। पता है, हम भी अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करते हैं, अच्छा घर बनाने में लगे रहते हैं, अच्छा परिवार बनाने में लगे रहते हैं, परिवार को व्यवस्थित करने में लगे रहते हैं, अच्छा करियर, अच्छा नाम कमाने में लगे रहते हैं। ये सब चीजें अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन समस्या तब होती है जब यही सब चीजें हमारी जिंदगी की प्राथमिकता बन जाती हैं, जब इन्हीं चीजों को हम अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना लेते हैं। पता है, परमेश्वर का वचन याकूब की पुस्तक 4 अध्याय 14 पद में क्या कहता है? इस प्रकार से कहता है, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसका सरल अर्थ यह है कि हमारा जो जिंदगी है ना, वो बहुत छोटा है, क्षण भंगुर है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजें। मत्ती 6:33 में लिखा है कि सबसे पहले परमेश्वर की राज्य और उसकी धर्म की खोज करो। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। इसका सरल और आसान अर्थ यह है कि हम अपने जीवन का केंद्र खुद को न बनाए, स्वयं को न बनाए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन का केंद्र बनाए। अपने आप से कहें कि मैं कैसे परमेश्वर के लिए जी सकता हूँ, कैसे मैं अन्य लोगों के जीवन में प्रेम, सच्चाई और भलाई को ला सकता हूँ। दुनिया की चीजें आती हैं, जाती हैं, ये सब चीजें होता रहता है। लोग आते हैं, चले जाते हैं, देश उठता है, गिरता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो? पता है, सबसे अच्छा बात परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है भजन संहिता 145:13 में कि परमेश्वर का राज्य युग युग तक बना रहेगा, परमेश्वर का राज्य सदा तक बना रहेगा, परमेश्वर की प्रभुता पीढ़ियों से पीढ़ियों तक बना रहता है। परमेश्वर का राज्य कभी खत्म होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने आप से इस सवाल को पूछें, क्या मैं केवल इस दुनिया के लिए जी रहा हूं या उस राज्य के लिए जी रहा हूं जो कभी समाप्त नहीं होगा? क्या मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहा हूँ? आइए आज हम इस प्रार्थना को करें कि हे पिता, तेरा राज्य आए और मेरी इच्छा नहीं प्रभु, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो।